युवा केंद्र द्वारा आयोजित आस पड़ोस युवा संसद कार्यशाला एवं स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव में मंच पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके लिए पीपल के पेड़ की तरह छांव प्रदान करने वाले सम्मानीय कृषि विज्ञान अधिकारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, युवाओं को उनको विचार के साथ सजोड़ के उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान करने की रुचि अपने हृदय में लेकर चलने वाले ऐसे हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता करें सम्मानीय यूनियन बैंक के अधिकारी जयसवाल जी। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच से सम्मानीय संदीप गोल जी, सम्मानीय शुक्ला जी, सम्मानीय और एवं इस आयोजन को मूर्त रूप देने का विशेष योगदान देने वाले सम्मानीय मुख्य लेखापाल अर्जुन सिंह जी। और हमारे इस कार्यक्रम को विशेष रूप से हम बोल क्यों रहे हैं, क्योंकि आप सुनने के लिए आए। हम मंच पर खड़े हैं और आप थोड़ा सा नीचे बैठे हो। आप नीचे बैठे हो, इस चीज में बहुत बड़ी गहराई है, इसको आप समझिएगा। तराजू का जो पल्ला भारी होता है वो हरदम नीचे होता है, इसलिए आप सब नीचे बैठे हैं, इसलिए आप सब हम सबसे बहुत ज्यादा भारी है। आप सब युवाओं को, हमारी बहनों को, भाइयों को एवं सभी सम्मानित मंच को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। युवा क्या है? युवा का उल्टा होता है वायु, और वायु अपनी गति से चलती है। आज हमारा युवा संसद एक ऐसी संसद जहां से देश का भविष्य निहित है, एक ऐसा मंदिर जहां से देश की हर एक कार्यशाला को दिशा मिलती है। लेकिन आज यह युवा संसद कार्यशाला है। हमको आपको किस लिए यहाँ पर बुलाया गया? मैं धन्य हूँ, बात देता हूँ सरकारों का, जिनके इस नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से हम आप सबसे बात करने के लिए हमें यहाँ पर आमंत्रित किया गया। लेकिन हकीकत ये भी है कि हम आप सरकारों की साजिशों में इतने बुरे फंसे हैं कि हम आप कभी अपनी बात को बुलंद नहीं कर सक रहे। एक युवा तो वो था भगत सिंह, जिन्होंने 23 साल में देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये गांधी जी यहाँ पर बैठे हैं, उनकी प्रतिमा लगी है। उनके आचरण को देखकर, उनके आचरण को अध्ययन करके हम अपने जीवन में उतार के अपने जीवन को बहुत ऊंचाई लेवल पर ले जा सकते हैं। मैं समस्त युवाओं से एक विशेष आग्रह करता हूं कि आप जब कोई आदमी कोई कार्य करता है, उसमें 2-3 चीजें आगे आती हैं। कोई भी काम हम आप करेंगे तो ये जो समाज के चंद लोग बैठे हैं जो अपने आप को सामाजिक कहते हैं, वो हमारा आपका उपहास करेंगे। हम आप किसी भी चीज को उठाने का प्रयास करेंगे, किसी कुरीति को दूर करने का प्रयास करेंगे, तो सबसे पहले हमारा आपका उपहास होगा। लेकिन हमको आपको उस उपहास से डरना नहीं है, उस उपहास को पार करके आगे जाना है। वही सामाजिक लोग जो हमारे आपके द्वारा उठाए गए कदमों का उपहास कर रहे थे, जब हम उपहास को पार कर जाएंगे तो वो हमारा आपका विरोध करेंगे। लेकिन फिर भी हमको आपको नहीं डरना है। हम जिस चीज के लिए समाज को एक सूत्र में पिरोगे, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, तो उनके विरोध के बाद जब हम आप सफल हो जाएंगे, तो वही लोग जिन लोगों ने हमारा आपका उपहास किया, जिन लोगों ने हमारा आपका विरोध किया, वही हमारे आपके साथ कदम ताल करेंगे और हम आप एक ऊंचाई पर अपने समाज को ले जा सकते हैं। हम कभी भी किसी भी प्रकार से समाज के किसी भी गंदे व्यक्ति के साथ कोई समझौता ना करें। हमारा युवा आज इतना बेरोजगार है कि वो चंद पैसों की लालच में गंदे व्यक्तियों के साथ समझौता कर बैठता है और हम समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि त्वरित लाभ हर किसी को चाहिए होता है और थोड़े लाभ के चक्कर में हम अपने समाज, अपने परिवार, अपने आने वाली पीढ़ी को, भविष्य को गर्त में डाले जा रहे हैं। हमको आपको मिलके एक शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक हमारा क्या दायित्व होना चाहिए?
एक शिक्षित व्यक्ति समाज के लिए क्या कर सकता है, उसको मूर्त रूप देने का काम हमको आपको मिलके और नौजवानों को साथ में लेके ये काम करना पड़ेगा। हमको आपको नशा का भी विरोध करना होगा। हमारे आपके क्षेत्र में हमारे घर के भाई बहन आज इस तरह से नशा के पदार्थों में लिप्त हैं कि उनकी सारी विचारधाराएं, सारी मानसिकता पूरी तरह से हैक हो चुकी है। हम आप अपना 80% समय इस एंड्रॉइड सेट को और सोशल मीडिया को देते हैं, और उस सोशल मीडिया हमको आपको कुछ नहीं देने वाले। हमको आपको अपने जीवन को समृद्ध करने के लिए अपने माँ बाप के सपनों को सजो के, जो माँ बाप हमारे आपके प्रति एक सपना सजो के रखे हैं, उसको हम आप तभी साकार कर सकते हैं जब हम आप कुछ समाज के साथ साथ अपने साथ साथ समाज को लेके कुछ करें, कुछ नया करें। और एक युवा ही ऐसी चीज है जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है। हम आप युवा हैं, हम आप जिस ओर लेके चल लेंगे जमाना उधर हो जाएगा। हमको आपको एक नई विचार, एक नई सोच, एक नई खोज करना है अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए, जिससे हमारा यह समाज समृद्ध बना रहे। मैं आप सबसे एक बार पुनः से ये विशेष अनुरोध करूंगा कि आप सब बिना कोई समझौता किए अपने शिक्षा को सामने रख के, जो हम आप शिक्षा प्राप्त किए हैं उसके उस शिक्षा से हम समाज को किस लेवल पर ले जाके खड़ा कर सकते हैं, उसके लिए पूरी तरह से हमको आपको प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। और एक बार हम यह जयंती क्यों मना रहे हैं, जिन अमर सपूतों की बलिदान के कारण हमें आपको आज 75वीं अमृत महोत्सव आजादी की वर्षगांठ मनाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं उन समस्त अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद बेटी जी। जैसे हमारे विश्व के बेटी जी ने आपको बताया कि तराजू का जो पलड़ा भारी होता है, जो नीचे की ओर झुकता है वही भारी होता है। निश्चित रूप से वो सत्य है। और आप लोग सभी शिक्षित हैं। शिक्षा को अपने गांव में, अपने जिले में ऊपर की ओर ले जाएं, यही हमारी भी कामना है। और हमारे जो विष्णु जी ने भी बताया, उनकी भी यही कामना है। मैं अगले कड़ी में विशिष्ट अतिथि आदरणीय संजीव कोल जी, यमडी जेबीसी कंपनी को आमंत्रित करता हूँ वो आए और दो शब्द आशीर्वाद में प्रदान